इस पे लोगों की एक ये परसेप्शन है कि जैसे आपने भी सवाल जो पूछा है ना, तो वो ये कि लोग समझते हैं ब्रांडिंग एक पॉइंट के बाद जाके आप हॉल्ट कर देते हैं। ब्रांडिंग हमेशा का गेम है, चलती रहती है। सही है। आप कभी भी उसको रोक नहीं सकते। पेप्सी दुनिया को पता है, कोक दुनिया को पता है, ये आज भी एड्स बना रहे हैं, ये आज भी ब्रांडिंग पे काम कर रहे हैं। उसका रीज़न है, देखें, ऑडियंस है नई जनरेशन। आज कल जो बच्चा 3 4 5 साल का था, आज वो शायद 3 साल बाद जो है 8 9 साल का हो गया है, शायद वो आपके एज ब्रैकेट में आ गया है। तो अब आपको उसको ब्रांड दिखाना है, सही है। प्लस हमेशा मैं कहता हूँ, आपका एक बजट है ना, उसका एक सर्टेन पोर्शन 10 या 20% ही सही, आप हमेशा ब्रांडिंग का रखें कि मैं ब्रांड रिलेटेड एक्टिविटीज करूंगा। उसमें हो सकता है मैं कल को CSR भी डाल दूं कि मेरा एक सॉफ्ट इमेज भी दिखना शुरू हो जाएगा, यार मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, सही है, तो या ऐसा बहुत अच्छा ब्रांड हूँ। तो आप इस तरीके से सोचते हैं, ब्रांड इज नेवर एंडिंग। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि मैंने एक चीज़ अचीव कर ली और मैंने बहुत अच्छा कर लिया है, अब मैं इसको एट होल्ड कर देता हूँ। एज अ ब्रांड ओनर भी ये नहीं हो सकता कि आपने एक पॉइंट पे अच्छी, जैसे मैं आपको एक वेस्ट वर्ल्ड से एक ज़रा डिफरेंस भी बताता हूँ। वेस्ट वर्ल्ड में आप मार्क जुकरबर्ग को देख रहे हैं, ग्रे टी शर्ट पहन के उसने सारी जिंदगी गुजार दी है। यही चीज आप पाकिस्तान में अगर करना चाहे ना, लोग बोलेंगे चमड़ा ही आदमी, सही कंजूस है, सही। उल्टा मैं मुझसे साथ में करे तो लोग बोलेंगे ये वही वाला मेमन है जो बदनाम है, सही, कंजूस है ये लोग। मैं अगर अच्छा दिखूंगा, अच्छी लाइफस्टाइल दिखाऊंगा अपनी, तो लोग बोलेंगे हाँ वाकई इसका काम बहुत अच्छा चल रहा है। तो आप मार्केट के हिसाब से अपने ब्रांड में वो चीज़ बिल्ड कर देते हो। ब्रांड इज नेवर एंडिंग, आप कभी भी उसको हॉल्ट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, एंड तो नहीं होता, लेकिन मैं कब सोचूं या समझूं कि मेरा ब्रांड बन गया है, यानी इसका आगाज कब हो रहा है? देखिए आप, होता क्या है, देखिए एक टाइम सेल्स कैन नेवर वो जस्टिफाई ब्रांडिंग, सही है। आप भी ब्रांड्स को जानते होंगे जिनकी करोड़ों रुपए सेल है लेकिन ब्रांड गुडविल नहीं है, सही है। तो ब्रांड गुडविल इनिशियली आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड करते हैं। जैसे मैं नॉर्मली कहता हूँ कि इनिशियली जब आप जा रहे हैं ना, हमारे यहाँ लोग आगाज़ करते हैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग से। अगर ई-कॉमर्स की बात करूँ, परफॉर्मेंस मार्केटिंग से उन्होंने स्टार्ट किया, बेचो बेचो बेचो। इनिशियली मैं चाहता हूँ आप अवेयरनेस कैंपेन्स चलाएं, आप एंगेजमेंट कैंपेन्स चलाएं, आप जो है लोगों को अपने साथ मिलाएं, तो आपके पेज पे लाएं ना, 25-30 हज़ार लाइक तो लाएं, फॉलोअर्स तो लाएं, चीज़ें लाएं। इसके बाद आप उनको बोलें मेरे पास ये भी है, आप खरीद लें। तो इनिशियली मैं कहता हूँ आपका 70-30 का बजट होना चाहिए। 70 आप ब्रांडिंग पे स्पेंड कर रहे हो, अवेयरनेस पे स्पेंड कर रहे हो। आगे जाके मुझे ऐसा लगता है 1 से 2 साल के बाद, 1 साल के बाद आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके परसेंटेज वाइज नहीं चलाएं। 70 को 60 करें, 50 करें, 40 करें, और जब आप 20 या 15 के आसपास हो ना, आप उसको होल्ड करते हैं। आप बोले यार अब मैं इस पॉइंट पे हूँ, और हर 2 महीने पे मैं कहता हूँ उसका 5% नीचे गिरा दें। हर 2 महीने पे आपको पता होगा कि अगले 3 साल के अंदर जो है मेरे पास एक पॉइंट आ गया है जहाँ पे मैं इस जगह पे हूँ। चाहे आपकी सेल्स बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, आप पे ब्रांडिंग पे कम कर रहे होते हैं, आप सेल्स की तरफ थोड़ा सा ज़्यादा फोकस होते हैं। लेकिन इनिशियल 3 साल ऐसे होते हैं जहाँ मैं कहता हूँ ज़्यादा आपको पैसा स्पेंड करना चाहिए। जैसे लोग आज कहते हैं ब्रांडिंग ब्रांडिंग, मैं टेलीमार्ट में 2012-13 में 15 लाख रुपए महीने की ऐड चलाता था मेटा पे। उस टाइम के 15 लाख रुपए आज बहुत बड़े हो जाते हैं, और मैं राइट टाइम पे मुझे दिख रहा था। आज मेरी स्पेंडिंग छोटे छोटे ऑनलाइन स्टोर से कम है, लेकिन मेरा रेवेन्यू साइज अलहमदुलिल्लाह बहुत बड़ा है। बहुत सारे छोटे ऑनलाइन स्टोर मिलके मल्टीप्लायर लगा दे तो अल्लाह का शुक्र है मेरी इतनी सेल है, क्योंकि ऑर्गेनिक हो गई, सही। तो सेल चैनल भी ऑर्गेनिक, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ ज़्यादा आपको करना चाहिए। तो ब्रांडिंग एक टाइम के बाद 3 से 4 साल के बाद आप उसको एक पॉइंट पर ला सकते हैं, लेकिन इन केस के कहीं एग्रेसिव जाना है कि कोई ऐसा मार्केट एंट्रेंट है नया कि जो आ गया, जिसने जो है अचानक खर्चे करना शुरू कर दिए, तो आप एट पार नहीं जा सकते उसके कभी भी। लेकिन आप उस टाइम पे कोशिश ये करें कि आप अवेयरनेस कैंपेस को, चीज़ों को बढ़ाएं, ताकि ऐसा नहीं हो कि एक जो नया एंट्रेंट है वो किसी भी चीज़ की वजह से आपके कस्टमर्स को बहुत ज़्यादा काटेगा ज़रूर वो, लेकिन अगर वो बहुत ज़्यादा उसकी तरफ जाना शुरू कर देंगे कि आपकी अवेयरनेस लैक कर रही है उस टाइम पे, तो आप फिर अवेयरनेस से थोड़ा बहुत खेलते रहते हैं कि आज मैं ब्रांडिंग ज़्यादा कर दूँ। CSR लोग पता नहीं क्यों हमारे माशरे में टच नहीं कर रहे, हालांकि CSR बहुत अच्छा। मैं टेलीमार्ट में कल ही किसी को बताता, 4-5 तो ब्लड डोनेशन ड्राइव कर चुका हूँ इंडस हॉस्पिटल के साथ। मैंने वो मॉनिटरी डोनेशन ड्राइव्स की हैं, जो आपके गरीब बच्चे चल रहे हैं उनके लिए, रोड सेफ्टी कैंप है, मैंने सब किया, और वो सारी चीज़ें एक प्लस पॉइंट दिया उन्होंने मेरे ब्रांडिंग को। तो ब्रांडिंग इज नेवर एंडिंग, लेकिन 2 से 3 साल में एक टाइम मानता हूँ कि जहाँ पे आप उसको टेक डाउन करें। 1 साल के बाद आप उसको टेक डाउन करना शुरू कर दें। हर महीने का या 2 महीने का 5% गिराना शुरू करें। आप जब 10-15%, 20% पे आते हैं, आप उसको होल्ड कर दें।